क्वेश्चन देख रहे हैं, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? तो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र में स्थित है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण पीसा की मीनार झुकी होने के बावजूद भी नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। एस चंद्रशेखर भारत के जाने माने साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों के द्वारा, नाविकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। समुद्र के नीचे कोई वस्तु है या नहीं है, उसकी गहराई और उस वस्तु का पता लगाने में सोनार का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है फैदोमीटर का, समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन जेईई में अभी पूछा गया था। CFL का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ज़रूर याद कर लिया करिएगा। जो भी फुल फॉर्म आपको पता हो उनको एक बार कंठस्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पता होगा। प्रकीर्णन की क्रिया के कारण सूर्य अस्त होते समय या उदित होते समय लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी महान साइंटिस्ट थे। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है? तो हमारी आकाशगंगा जो है सर्पाकार गैलेक्सी, जिसको आप मिल्की वे बोलते हैं या स्पाइरल बोलते हैं, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो कृत्रिम उपग्रह हमारे छोड़े जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं, उनमें सौर सेल लगे होते हैं। उन्हीं सौर सेल के थ्रू सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर जो उपग्रह हैं उसमें विद्युत की आपूर्ति कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कार में दृश्यावलोकन, दृश्यावलोकन का मतलब होता है पीछे का देखने के लिए। कार में पीछे की वस्तु देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण के प्रयोग करते हैं कार में पीछे की वस्तु को देखने के लिए। ड्राइवर के सामने जो शीशा लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो किसी भी पिंड का भार सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अगर आपके घर में दो समतल दर्पण है तो आप रख के ये प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के पास में उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, एक का दूसरे में बनेगा, फिर दूसरे का पहले में, फिर उसका पहले में, फिर इस तरीके से करके अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जैसा कि अभी हमने आपको थोड़े समय पहले ही बताया था, सेकंड या थर्ड नंबर का क्वेश्चन, एस चंद्रशेखर इसका राइट आंसर है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी एंटर होती है उसका 60 से 70% भाग ही हमें प्रकाश के रूप में बाहर दिखाई देता है, बाकी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ये प्रकाश फैलता नहीं है और दूर से दिखाई दे जाता है, इसीलिए लाल रंग के प्रकाश का ज़्यादा उपयोग करते हैं खतरे के सिग्नल देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन किस प्रकार होना चाहिए? तो धूप से बचने के लिए ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर सफ़ेद रहेगा तो जो भी किरणें होगी उसको वो परावर्तित कर देगा, और अगर ऊपर काला रहेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, तो आपको और गर्मी लगेगी आप छाता अगर कैरी करते हैं तो धूप से बचने के लिए जो छाता होता है वो ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी के हिसाब से है वो 1/6 है। अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 600 किलोग्राम की है और वो चंद्रमा पर लेके जाई तो 1/6 के हिसाब से वो 100 किलोग्राम की हो जाएगी, मतलब 1/6 का भाग उसमें परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह प्रक्रिया है जिस पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर का आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे संचार माध्यम के क्षेत्र में हो। बहुत ही अच्छा ये उपकरण एक इन्वेंट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तापमापियों में से किससे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर क्या, जो विकिरण का तापमान एब्जॉर्ब करके हमारे लिए रीडिंग देता है उसको पायरोमीटर कहते हैं। जो उच्च ताप जो नापा जाता है वो पायरोमीटर से ही नापा जाता है। भट्टियों का ताप, सूर्य का ताप, ये जो उच्च ताप का कैटेगरी जो हम मापते हैं ये पायरोमीटर से ही नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है? अगर तेल की बूंद को जल के ऊपर अगर हम डाल देते हैं तो वो क्यों फैल जाता है? तो कारण क्या है, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, इसीलिए पानी नीचे चला जाता है और तेल ऊपर फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो आयन मंडल जो है पृथ्वी की परत, वहां से दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती हैं और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगें हैं? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगें हैं और प्रकाश कैसी तरंग होती है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, मतलब नाभिकीय रिएक्टर में जो भी ऊर्जा का विस्फोट है उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होता, वो अनियंत्रित रूप से कार्य करता रहता है। एक टूटेगा दूसरे में, दूसरा टूटेगा तीसरे में, तीसरा टूटेगा चौथे में, उसको आप कवर नहीं कर सकते। तो परमाणु बम को आप रोक नहीं सकते, अगर वो संलयन होता है, अगर वो उसमें विस्फोट होता है तो उससे हानिकारक प्रभाव फैलते चले जाएंगे, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निकट दृष्टि दोष जिसको आप मायोपिया कहते हैं, जिसको अवतल लेंस की मदद से दूर किया जाता है, उस व्यक्ति को कौन सी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो निकट दोष युक्त दृष्टि वाले व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक उल्टा ही दूरदृष्टि दोष वाले के साथ में होता है, अगर दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है तो दूरदृष्टि दोष होता है, मतलब जो आपको दिखता है वही आपका दृष्टि दोष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी हो जाती है, इसीलिए हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही जो है निकलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, शायद आप सभी को पता भी होगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर ध्वनि का डेसिबल है तो वो आपका पराश्रव्य ध्वनि से कंपेयर कर देते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर मापने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसा मैंने आपसे कुछ समय पहले ही बताया था, उच्च ताप जैसे भट्टी का ताप, सूर्य का ताप, जो उच्च विकिरण तापमापी होता है उसको पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, वेवलेंथ से निर्धारित होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? तो अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक बढ़ता है, दाब अधिक बढ़ने के कारण क्वथनांक जो है और बढ़ जाता है, इसके कारण जल्दी उबल जाता है और जल्दी खाना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है, और टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ही ज़्यादा गलनांक होता है, इसीलिए जो तंतु बनाया जाता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है कि रेगुलर अगर जलता भी रहे तो तंतु कभी पिघलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अभी जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, बॉक्साइट किसका अयस्क है? न एल्यूमिनियम का इसका अयस्क है, और इसको डिनोट किससे करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है, जिसके कारण मिट्टी के घड़े का जल जो है ठंडा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मृग तृष्णा जिसको आप इंग्लिश में मिराज बोलते हैं, मिराज बनने का कारण क्या है? तो मिराज बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये एक भ्रम की क्रिया है, ये एक भ्रम की क्रिया है जिसको आप मिराज या मृग तृष्णा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृग मरीचिका क्या कारण है? मृग मरीचिका का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
मृग मरीचिका का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। और मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 होता है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, रडार किसके उपयोग में काम आता है? तो रडार जो है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, जो दुश्मन होते हैं तो हमारे जो सेना है रडार का उपयोग करके दुश्मन के एरोप्लेन, दुश्मन के फाइटर कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूरी हैं, तो ये सभी नापने के लिए उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा स्क्रीन पर, रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति अथवा अवस्थिति, अवस्थिति का मतलब कितनी दूर है वो, ये सब ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रडार का प्रमुख मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो रडार का प्रयोग मुख्य रूप से रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो जैसा कि हमने जाना है, हमने ये पढ़ा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इस पर खाना जो है आपका सुरक्षित भी रहता है। कई बार ये क्वेश्चन ये भी आता है कि मछलियाँ पानी के अंदर झील की सतह ऊपर जम जाने के कारण भी क्यों जिंदा रहती हैं? तो घनत्व तो उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसीलिए वो जीवित रहती हैं। तो कई प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेज़र युक्ति से क्या उत्पन्न होता है? तो लेज़र युक्ति से उद्दीप्त विकिरण जो है, लेज़र युक्ति से उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोलक घड़ियाँ, पेंडुलम घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती हैं? तो गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने के कारण दोलन काल में अधिक समय लगता है। इसके कारण जो घड़ियां हैं सुस्त होकर ज़्यादा समय डिले करने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण वर्षा की बूंदें गोल दिखाई देती हैं? तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण, जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोल दिखाई देती हैं। और सबसे शुद्ध जल भी वर्षा का जल ही माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति एनीमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी जो है, हाइग्रोमीटर, जिसको आप हिंदी में आर्द्रता मापी कहते हैं, उसके द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो वो टंगस्टन से बना होता है। तंतु मतलब फिलामेंट जो है टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो वायुमंडल के दाब से अधिक दाब होता है। साबुन के बुलबुले का, जो साबुन का बुलबुला बनता है उसका दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन, क्योंकि उसका कोई भी, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि परमाणु प्रक्रिया में जो नाभिकीय संलयन है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नाभिकीय संलयन में हीलियम और हाइड्रोजन का विखंडन होता रहता है, जिससे बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत